सीता जी ने अपनी सिद्धियों को आदेश दिया कि समस्त अयोध्या वासियों की सेवा में लग जाओ, और सीता माँ का आदि शक्ति जही जग उपजाया, उनका आदेश पाकर सिद्धियां बारातियों की सेवा में लग गई थी। एक तो यहां, दूसरा सीता जी ने सिद्धि दिखाई थी जब अयोध्या से अयोध्यावासी और तीनों राजमाताएं चित्रकूट आई थी, राम जी वनवास में थे, तब सीता जी ने दोबारा अपनी सिद्धि का प्रयोग किया। क्या किया कि 3 सासुएं आई हैं, कौशल्या जी आई, सुमित्रा जी आई, कैकेयी जी आई। वर्णन तो आता है कि दशरथ जी की और भी रानियां थी। तो सीता जी ने सोचा कि मेरी सासू आई हैं, तो अगर मैं एक की सेवा में लगूं तो दूसरी को हो सकता है कि सीता मेरे पास नहीं आई, प्यार के कारण भी हो कि मेरे पास सीता नहीं आई। क्यों? तो सीता जी ने उतने रूप बना लिए अपनी सिद्धि के बल से, सीय सासु प्रतिवेश बनाई, उतने रूप धारण कर लिए सीता जी ने, फिर अपनी सिद्धि का प्रयोग किया। सीता जी ने इस प्रयोग के द्वारा इस देश की हर बहू को प्रेरणा दी है कि अपनी सासू मां के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उसको अपनी बेटी की याद ना आए, सासू बेटी का नाम ही भूल जाए, और सास अपनी बहू को इतना प्यार दे कि बहू अपने मायके का टेलीफोन नंबर ही भूल जाए, मोबाइल नंबर भूल जाए, इतना सास अपनी बहू को प्यार दे। सास और बहू का प्यार कैसा हो पता है? सुनाऊं बहनों? हाँ, सास और बहू का प्यार कैसा हो? जैसा आंख और पलक का प्यार होता है। पलक न झपके तो आंख रो पड़ती है, और आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक तड़पती है। आंख में तिनका पड़ जाए तो नहीं पलक झपकती है बार बार, अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो सास और बहू का प्यार आज के जमाने में जरूरी है, आंख और पलक जैसा हो। पलक न झपके तो आंख रो पड़ती, आंसू निकल आते हैं, और आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक तड़पने लगती है। तो ऐसा प्यार हो। जिस घर में आपसी प्यार होता है ना, आपसी मेल जोल होता है, वहां लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। और जहां आपसी झगड़ा और क्लेश होता है, वहां से फिर लक्ष्मी माता भी बोलती है झगड़ो, मैं ये चली, क्योंकि मुझे शांति पसंद है, झगड़े पसंद नहीं है। मधुर व्यवहार नाम की पुस्तक घर घर में पहुंचाओ, मेरी साधकों से प्रार्थना है। 1 रुपए की पुस्तक है, जिनके घरों में झगड़े होते हो वहां पहुंचाओ। कोई व्यसन करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो नशे से सावधान, मन को सीख नाम की पुस्तक उनको दो कि आप पढ़ो। न पढ़े तो उनके कमरे में रख दो, कभी तो पढ़ेंगे। एक सज्जन शराब बहुत पीते थे, मैं नाम पता भूल गया, अब कितनों का याद रखूं। तो शराब बहुत पीते थे, उसमें उनके सारे पैसे बर्बाद हो चुके थे। तो उनकी बहन जो शादीशुदा अपने ससुराल में रहती थी, वो मायके में आई तो अपने भाई को बापूजी के सत्संग की 2 कैसेटें दी कि ये सुनना। वो बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। बोले ठीक है मैं रख देती हूँ, तुझे जब टाइम मिले तब सुनना। तो बहन ने हिम्मत नहीं हारी कि मेरा भाई मानता नहीं, मेरा भाई मानता नहीं। अरे कोई कहना न माने ना आपका घर में, तो आप हिम्मत मत हारो और दुखी मत हो। शिवजी का कहना, जब उनकी पत्नी सती ने नहीं माना तो शिवजी दुखी नहीं हुए। शिवजी ने कहा ठीक है, अब तुम बात नहीं मानती तो मुझे लगता है शायद भगवान की यही इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, अस कही लगे जपन हरि नामा। शिवजी नाम जपने लग गए। शिवजी नाम जप करने लगे तो क्या हम लोग शिवजी से बड़े? तो कभी कोई कहना न माने तो उद्विग्न न हो, परंतु जप करो जप करो जप करो। अस कही। और नारद जी भी जब परेशान हो गए ना, भगवान विष्णु के पास गया, कहा मैंने आपको श्राप दिया, मुझे माफ करना, मेरी गलती हो गई। नारद जी ने माफी मांगी तो विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि तुमको अगर शांति चाहिए, जो तुमने क्रोध किया उसका प्रायश्चित चाहते हो, तो जपहु जाई शंकर सतनामा, जाकर के जप करो। तो विष्णु भगवान ने भी जप की प्रेरणा दी, और शिवजी ने खुद जप करके सबको जप की प्रेरणा दी है। जप करे। तत्वज्ञ गुरु से जो मंत्र मिला है उसका जप करे, तो क्या होगा कि जैसे दुर्गा मां ने, कालिका मां ने प्रकट होकर रक्त बीज का संहार कर दिया था, उसी प्रकार
गुरु की कृपा रूपी कालिका हमारे जीवन के दोषों और दुर्गुणों का संहार कर देगी। देवी ने प्रकट होकर ही तो मारा था ना रक्त बीज को, महिषासुर को। तो हमारे जीवन में भी जो ये असुर हैं, विकार रूपी असुर, उनको गुरु की कृपा रूपी कालिका नष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी। हरति एक अघ असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। परंतु मुझे तुलसीदास जी की बात बहुत अच्छी लगती है। 9 की वंदना की और बीच में उन्होंने अपने गुरु को बिठाया। पहले गणेश जी की वंदना की। आप और हम भी सब बोल लें जरा, संध्या के समय इनकी वंदना हो जाएगी। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, अर्थ संज्ञानाम, रसानाम छंदसामपि, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो, मङ्गलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। इसमें हो गई गणेश जी और सरस्वती की वंदना। अब पार्वती जी और शिव जी के चरणों में वंदन। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ये पार्वती जी और शिव जी की वंदना हो गई। अब 5वें स्थान पर गुरुदेव की। वंदे बोधमयं नित्यं, वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरुं शंकर रूपिणम्, गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ये गुरुदेव की वंदना हो गई। फिर उसके बाद वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना तुलसीदास जी ने की। सीताराम गुणग्राम, सीताराम गुणग्राम, पुण्यारण्य विहारिणो, पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, वन्दे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वरो हनुमान जी। और फिर उसके बाद सीता जी की चरण वंदना उन्होंने की। उद्भव स्थिति संहार, उद्भव स्थिति संहार, कारिणी क्लेशहारिणी, कारिणी क्लेशहारिणी, कारिणी क्लेशहारिणी, कारिणी क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां, सर्वश्रेयस्करीं सीता, नतोऽहं रामवल्लभां, नतोऽहं रामवल्लभां। फिर सबसे आखिरी में भगवान श्री हरि की उन्होंने वंदना की। वंदे हम तमशेषम कारण परम रामख्यमीशम हरिम। बीच में गुरु की, इसका मतलब तुलसीदास जी ने हम सभी साधकों को प्रेरणा दी है कि अपने गुरु की वंदना करने से सबकी वंदना होती है। सर्वदेवमयो गुरु, ये बात भागवत जी में भी आती है। एक और बात कहूँ फिर हम थोड़ा जप करेंगे। राम जी जब अयोध्या लौट कर आए तो कौशल्या माता ने राम जी को एक प्रश्न पूछा। पहले मन में सोचने लगी कौशल्या माँ, राम जी को देखा आते हुए, तो कौशल्या माँ मन में सोचने लगी। हृदय विचारती बारही बारा, हृदय विचारती बारही बारा, बार बार राम जी को देखकर अपने मन में विचार कर रही है। हृदय विचारती बारही बारा, हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा, कवन भांति लंकापति मारा, कैसे मारा लंकापति को, बार बार विचारती है। राम जी को पूछा तो राम जी ने क्या कहा उत्तर में,
गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। उनकी कृपा से ही मैंने मारा है। तो कैसा राम जी भी इस बात को मानते हैं और उसके द्वारा पूरा लाभ उठाते हैं। आप सब जानते होंगे कि विश्वामित्र जी की तपस्या भंग किस अप्सरा ने की थी? बोलो, पता होगा। विश्वामित्र महामुनि की तपस्या कौन सी अप्सरा ने भंग की थी? हाँ, मेनका ने भंग की थी। तो मेनका द्वारा विश्वामित्र जी की तपस्या भंग होना, इसका मतलब मन के संकल्प विकल्प ही व्यक्ति की साधना को खंडित कर देते। यही मेनका है। और कहां से? अभी आसमान से उतर के नहीं आएगी कोई मेनका। अभी मन के संकल्प विकल्प, या यूं कहो मन की पतित वृत्तियां ही मेनका है। रामायण की सीरियल में जो सीता जी की मां बनी थी ना, वो मुझे बंबई में मिली थी। अभी तो वो बेचारी गुजर गई। सीरियल में, रामायण की सीरियल में जो सीता की मां बनी थी, उन्होंने मुझे कहा, हम जहां ठहरे थे बंबई में, वो आई थी। मुझे कहा कि मैं जब तक बापूजी का सत्संग नहीं सुनती ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। लगता है दिन बेकार गया आज। मैं रोज सुनती हूँ। रामानंद सागर जिन्होंने रामायण की सीरियल बनाई और हम सब ने देखी, मैंने भी देखी थी, तो वो जो रामानंद सागर थे, उन्होंने बॉम्बे समिति वालों को कहा था कि मैं रोज टीवी पर बापूजी का सत्संग सुनता हूँ और मुझे लगता है कि आज का दिन सफल हो गया। सुबह तैयार हो जाता हूँ सत्संग शुरू होने के पहले। रामानंद सागर, मुझे वहाँ की समिति वालों ने बताया। तो रोज सत्संग सुनेंगे तो ये मन की पतित वृत्ति रूपी मेनका जो हमें साधना की ऊंचाई से गिराती है, उसी का नाश हो जाएगा। जन्मेजय राजा ने सर्प यज्ञ किया था। जो भी सांप आए जल मरे। परंतु आस्तिक मुनि नाम के एक महात्मा थे, उन्होंने सांपों की रक्षा की थी। जन्मेजय को समझाया था और सर्प यज्ञ बंद करवाया था। तब से ऐसी परंपरा है कि कहीं सांपों का उपद्रव ज्यादा होता हो, सांप आ जाते हो बार बार, तो एक मंत्र बोलने से सांपों का उपद्रव शांत हो जाता है। सांप उधर दोबारा नहीं आएंगे। मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः। स्वप्ने में सांप दिखते हो, मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः। तो इससे सांपों का उपद्रव शांत हो जाता है। आस्तिक मुनि का सुमिरन सर्प भय से रक्षा करता है। संसार रूपी सर्प के वासना और ममता रूपी विष से बचना हो तो सद्गुरु का सुमिरन करें। उस सांप से बचने के लिए आस्तिक मुनि का सुमिरन, मुनिराजम आस्तिकम नमः। पर संसार रूपी सांप का विष है वासना और ममता, उससे बचना हो तो अपने गुरुदेव का सुमिरन करें। हरि ओम। दुर्ग का एक अर्थ होता है साहित्यिक भाषा में कठिनाई, पर दुर्गा मां दुर्ग से छुड़ाने वाली है, दुर्गति नाशिनी। देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। जब दुर्गा मां ने महिषासुर को मार दिया, तब देवताओं ने जो दुर्गा मां की स्तुति की थी, मां भविष्य में कोई भी जीव विपत्ति में पड़ा हो, वो विपत्ति से छूटना चाहे तो क्या करे। दुर्गा मां ने उपाय बताया था। दुर्गा सप्तशती में आता है। परंतु गुरु की कृपा भी एक कालिका मां की तरह हमारे दुर्गुणों को, दोषों को मार देती है।
विपत्तियों से रक्षा करती है। कृपा रूपी कालिका, हे कृपा रूपी कालिका माँ, आप सदैव हमारे साथ ही रहना, क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, उलझ जाते हैं, बार बार जाने हुए का आदर नहीं कर पाते हैं। महिषासुर संतों को और देवों को तंग करता था, ये मोह रूपी असुर हमको तंग करता है। हे कृपा रूपी कालिका, हमारी रक्षा करना। हमने इस राह पर कदम रखे हैं तो मंजिल पर पहुंच जाएं। दोष देखने वाले और दिखाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, पर हे निर्विकार नारायण गुरुदेव, हे भगवान, दोपहर की संध्या का समय है। शांत भाव से प्रार्थना करें, जप करें। ये समय तपस्या का समय है।